हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह के बज गए हैं 7। अब जाऊँगी मैं नीचे खाने बनाने के लिए। मैं आ गई थी नीचे, मम्मी जी धो रही है कपड़े और ये बैठे हैं पापा जी। अब चलती हूँ रसोई में। चाय का पानी रखकर मैंने डाल दी है चाय पत्ती और अब डाल देती हूँ चीनी। अब इसको पका लूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब डाल देती हूँ 1 गिलास दूध और इसको ढक दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस को कर दूँगी बंद। आ गया है उबाल, गैस को कर दिया मैंने बंद। अब ढक्कन लगा दूँगी और मैंने तवा धो कर रख लिया था गैस पर। पापा जी के लिए बना रही हूँ मैं रोटी। पापा जी खाना खाकर जाएंगे काम पर। सुबह पहले मैं पापा जी को ही देती हूँ खाना और बाद में सभी खाते हैं खाना, क्योंकि पापा जी को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है काम पर। चाय को मैंने दोबारा से गर्म कर रही हूँ। चाय ठंडी हो गई थी जब तक पापा जी मुँह धो कर आए थे। मैंने रोटी को पलट दिया है तवे पे और दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब दूसरी रोटी डाल देती हूँ तवे पर और जो तवे पर रोटी थी उसको मैं सेक लेती हूँ। पापा जी को दे दूँगी खाना। पापा जी बाहर बैठे थे, रसोई के बाहर फ़ोन चला रहे हैं, तब तक मैं बना रही हूँ रोटी। और मम्मी जी तो धो ही रही है कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मम्मी जी कपड़े सुबह ही धोने लग गई। अब ऊपर कपड़े नहीं धोती मम्मी जी, ऊपर छत पर धूप ज़्यादा तेज़ होने लगी है, इसलिए कपड़े नीचे ही धोने लग गई। मम्मी जी ने कपड़े धो लिए थे, आ गई थी रसोई में और चाय लेकर चली गई थी। मैंने पापा जी के लिए चाय डाल दी है गिलास में और अब ले जा रही हूँ मैं पापा जी को देने के लिए खाना। मैंने पापा जी को खाना दे दिया था और तब तक मम्मी जी करेले ले गई थी। करेले की सब्ज़ी रात को बनाएंगे तो सुबह दुकानें खुल गई थी तो पापा जी ले आए थे करेले। मम्मी जी ने सोचा पहले ही करेले छील कर रख देती हूँ, फिर शाम को बना लेंगे। मम्मी जी करेले छील रही है और पापा जी बैठकर खा रहे हैं खाना। और ये भी आ गए थे, उठकर ऊपर से रूम में चले गए थे। मोना भी तब तक उठ गई थी और इन्होंने बोला मैं सब्ज़ी के साथ रोटी नहीं खाता, आज मैं चटनी खाऊंगा। तो मैं पुदीना तोड़ कर ले आई थी बाहर से, घर के पीछे ही लगाया हुआ है पुदीना। मैंने पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को ले लिया था, डाल दिया है मिक्सी में। सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल दूँगी। चटनी मैं मिक्सी में बनाऊँगी, मम्मी जी तो सिल पर ही बना लेती हैं चटनी को। मैंने सारा सामान मिक्सी में डाल दिया और 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है साथ में। अब इसको बंद कर लूँगी, अब मिक्सी को चला दूँगी। चटनी बनाकर कर लूँगी तैयार। पापा जी ने तो सब्ज़ी के साथ खा ली थी रोटी, ये सुबह सब्ज़ी नहीं खाते रोटी के साथ, ये चटनी खाते हैं, बाकी सब तो सब्ज़ी खा लेते हैं। इनको सुबह सब्ज़ी खाना अच्छा नहीं लगता।
चटनी बनकर हो गई थी तैयार और सभी का नाश्ता भी हो गया था। मैं कर रही हूँ किचन साफ़। मम्मी जी बैठकर बाहर फ़ोन चला रही थी। मैं पूरी किचन को साफ़ करने के बाद फिर बर्तन को कर लूँगी साफ़। गैस भी काफ़ी गंदी हो जाती है और पीछे दीवार भी हो जाती है गंदी, तो पानी और कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है। मैंने बर्तनों को पहले पानी में से निकाल लिया था और बर्तनों पर लगा रही हूँ साबुन। मम्मी जी आ गई थी रसोई में क्योंकि मम्मी जी को दही बनानी थी, दही में जामुन लगाना था दही जमाने के लिए। तो मम्मी जी ने दूध को करेगी मम्मी जी गरम, ज़्यादा गरम नहीं करेगी दूध को। और तब तक मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह सुबह। सब पराठे वगैरह रोटी खाते हैं, बस पापा जी ही खाते हैं रोटी सवेरे और सभी तो पराठे खाते हैं। तो पराठे की वजह से बर्तनों में बहुत ज़्यादा चिकनाई लग जाती है और बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। मम्मी जी ने रख दिया है गैस पर दूध गर्म करने के लिए, दही को बनाएगी जिससे रात को दही जम जाएगी रात तक और फिर करेले के साथ सब दही खा लेंगे। मम्मी जी देख रही है कि दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ, ज़्यादा गर्म दूध की दही नहीं बनती। दूध गर्म हो जाएगा तो मम्मी जी दूध को डाल लेगी छोटी सी पतीली में। और मम्मी जी ने थोड़ी सी दही दे दी थी जामुन लगाने के लिए। थोड़ी सी दही बचा कर रख लेती है मम्मी जी। दूध हल्का सा गर्म हो गया था और कप में था दही, तो मम्मी जी ने दही भी डाल दी और दूध को कप के साथ नाप कर डाल देगी जिससे जो दही लगी थी वो अच्छे से हो जाएगी। दूध की पतीली को ढक कर रख देगी आटे की टंकी में जिससे दही अच्छे से जम जाएगी। मम्मी जी पहले पतीली को ढक रही है। अब मम्मी जी ने खोल लिया है ड्रॉर आटे की टंकी वाला। अब इसमें रख देगी दही जिससे दही अच्छे से जम जाएगी। और मैं जब तक कर रही हूँ बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बाकी के काम भी कर लूँगी। झाड़ू पोछा सब कर लूँगी जिससे जल्दी जल्दी से काम निपट जाएगा। मम्मी जी ने आज कपड़े तो धो ही दिए हैं, बस झाड़ू पोछा ही रह गया है और फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए जिससे काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाएगा। अभी तो मैं बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा है। आज मोना ने बोला कि मैं पोछा लगा लूँगी, तब तक मैं ऊपर का झाड़ू लगा आई थी पहले। तो मोना ऊपर वाले रूम में लगा रही है पोछा। मेरे को पोछा नहीं लगाना है बैठकर, तो मोना बोलती है मैं लगा देती हूँ पोछा बैठकर क्योंकि वाइपर के साथ साफ़ नहीं होता ढंग से। हाथ के साथ अच्छे से साफ़ हो पोछा लग जाता है। बर्तन मैंने कर दिए थे साफ़ और जो बाकी की किचन साफ़ करनी पड़ी थी उनको भी कर देती हूँ साफ़। और सिंक को मैं साबुन लगाकर अच्छे से धो दूँगी जिससे सिंक भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और पूरी रसोई को मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। टाइलें काफ़ी गंदी हो जाती हैं सलफ़ की, तो अच्छे से साफ़ करनी पड़ती हैं। मैंने ट्रे को भी रख दिया है वापस उसकी जगह पर और पूरी सिंक को भी धो दिया अच्छे से।
मैंने पूरी किचन को कर दिया था साफ़ और करेले को रख दिया था गैस पर। इनको तो हम शाम को ही बनाएंगे। किचन को पूरी तरह से साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। पहले मैंने बेड की चादर को अच्छे से बिछा दिया था। झाड़ कर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू अच्छे से लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डस्ट भी गिर जाती है नीचे, ज़मीन पर धूल मिट्टी पड़ी रहती है तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो दाग से लग जाते हैं। पोछा लगाने के बाद अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर मोना भी आ गई थी ऊपर का पोछा लगा के। जब मैं झाड़ू लगा लूँगी तो मोना नीचे पोछा लगा लेगी और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर तैयार होकर मैं आ गई थी नीचे। आज मैं जाऊँगी इनके साथ बैंक में खाता खुलवाने के लिए, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए हम अब जा रहे हैं। खाता खुलवाने के लिए हम हैं रास्ते में। अब हम पहुंच गए थे। हमारा काम हो गया था तो हम जा रहे हैं वापस घर पर। इन्होंने निकाल दी थी बाइक। अब हम घर आ गए थे। ये टाइम है शाम 6 बजे का। मम्मी जी काट रही है प्याज और मैं करेले में से करेले के बीज को निकाल रही हूँ कट लगाकर। और हमने मिक्सी भी रख लिया और मिक्सी में डाल दिया है लहसुन प्याज। मिक्सी में लहसुन प्याज को भी अलग से निकाल लेंगे। जो मैं करेले के बीज को निकाल रही हूँ करेले में से, इसको भी मिक्सी में डालकर घुमा देंगे। और सारा मसाला कट गया था। टाइम हो गया था रात के खाने का। पापा जी आ गए थे काम से और ये भी आ गए थे काम से। पापा जी ले आए थे भुट्टा, तो मोना भुट्टा को भून रही है गैस पर। मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में तेल गर्म हो गया था तो जो मैंने मसाला मिक्सी में निकाला था लहसुन प्याज और करेले के बीज को, उसको डाल लिया है और हल्का सॉफ्ट कर लूँगी पहले, इससे अच्छे से भुन जाएगा। मसाला भुन गया है और मोना ने एक भुट्टा भी भून लिया है। अब दूसरा भुट्टा भूनने लग रही है। एक भून के तो दे दिया था मम्मी जी को, अब पापा जी के लिए भून रही है भुट्टा। मैंने डाल दिया था इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को कर दिया है मिक्स। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे मसाला अच्छे से भुन कर तैयार हो जाएगा। जब मसाला भुन जाएगा थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको करेले में भर लूँगी। यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं करेले अलग तरीके से। हमारे घर पे मेरे मायके में तो अलग तरीके से बनाते हैं। वैसे सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं करेले। करेले का मसाला भुन गया था तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल। जब तक करेले में मैं मसाला भरूँगी तब तक तेल भी हो जाएगा गरम। और मोना 3-4 भुट्टे ऐसे ही भून लेगी और उस पर नींबू और नमक लगा कर दे रही है सबको बाहर। मैंने जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं करेले का मसाला भर कर उन पर धागे लपेट लेती हूँ। यहाँ धागे लपेट कर ही करेले को तलते हैं। मेरी मम्मी तो ऐसे ही तल लेती है करेलों को। पापा जी ऐसे ही बने हुए करेले खाते हैं। वैसे तो इनके धागे खोल देते हैं जब ये तल जाते हैं। धागे के साथ नहीं बनाते, धागे खोल कर ही बनाते हैं करेलों को। मैं सारे करेले भर कर तैयार कर लूँगी और साथ के साथ इनको तल भी दूँगी।
ऐसे करेले की सब्ज़ी बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, पर खाने में बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी। करेले में मसाला मैंने भर लिया था। जो मैंने मसाला बनाया कर तैयार कर दिया था उसको सारा करेले में भर दिया था। अब करेले को डाल देती हूँ कढ़ाई में। तेल भी गर्म हो गया था। करेले को ज़्यादा काला भी नहीं करूँगी मैं और ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखूँगी। ठीक तरह से पका लूँगी करेलों को। और बाहर सब बैठे हुए थे, मम्मी जी, पापा जी, ये और मोना, और सभी भुट्टा खा रहे थे। मैंने करेले को निकाल लिया है थाली में। अब करेलों में से धागा निकाल दूँगी। धागा मैंने खोल दिया था और थोड़ा सा तेल डालकर, पहले मैंने सारा तेल निकाल लिया था, बाद में थोड़ा तेल डालकर मम्मी जी ने बारीक बारीक प्याज काटी हुई थी, तो तेल गर्म हो गया था। प्याज डाल दी थी कढ़ाई में। प्याज ब्राउन हो गई थी। अब इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर को। अब इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। जिससे सारे मसाले प्याज में अच्छे से पक जाएंगे। कर देती हूँ मिक्स। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी मसाले के साथ तो डाल दूँगी करेले, गैस बंद करके, क्योंकि करेले तो पहले ही तले हुए थे और प्याज भी अच्छे से भुन गई थी। तो हम जल्दी ही गैस को कर देते हैं बंद। खाना बन गया था और सभी का खाना हो गया था और रात को हम जा रहे हैं घूमने के लिए। मार्केट में 1-2 दुकानें खुली हुई थी, तो ये चले गए थे दुकान पर सामान लेने के लिए खाने का। हमने कुछ सामान लिया और इन्होंने दुकान वाले को पैसे दिए। तो अब हम आ गए थे घर वापस। आज हमारे साथ रात को हनी भी आ गया था, चाची जी का लड़का। हम घूम कर आ गए थे घर वापस। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।